हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल राहुल नर्सिंग क्लासेज में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा सब्जेक्ट है नर्सिंग रिसर्च, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारा साइंटिफिक मेथड। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम साइंटिफिक मेथड डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या होगा, इसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। इट इज ए सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलोड बाय द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स टू आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चंस अबाउट द। एक सीरीज होती है स्टेप्स की जो कि फॉलो की जाती है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स के टू आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चन। ठीक है, आंसर करने के लिए या फिर फाइंड आउट करने के लिए जो कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है या फिर आंसर है उसके। ठीक है, देखते हैं एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मेथड। ठीक है, सर फ्रांसिस बेकन कौन थे, जो हमारा आज का टॉपिक है साइंटिफिक मेथड, उसके फादर थे। तो हमारा टॉपिक है आज का साइंटिफिक मेथड, उसके फादर कौन थे, सर फ्रांसिस बेकन। ठीक है, मिक्स्ड यूज ऑफ इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। ठीक है, क्या होता है, मिक्स्ड यूज ऑफ इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड इज कॉल्ड द साइंटिफिक मेथड। ठीक है, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, साइंटिफिक मेथड, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। अब ये इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड क्या होता है उसे मैं आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं जो डिडक्टिव मेथड है हमारा वो बिल्कुल ईजी होता है, सिंपल होता है, और क्या होता है, ईजी और बिल्कुल सिंपल प्रोसेस होता है। कौन सा, हमारा डिडक्टिव मेथड। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, ये जनरल टू स्पेसिफिक होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये जनरल टू स्पेसिफिक होता है। इसमें हम क्या करते हैं, मान के चलिए हम क्या करते हैं, हम किसी थ्योरी पर रिसर्च करने वाले हैं या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर रिसर्च करने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई थ्योरी है, उसके बाद हम उसका डाटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उस थ्योरी को हम या फिर पर्टिकुलर टॉपिक को हम क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे कि हमारी जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इसमें ये होता है, और ये किस पर रिलाइज करता है, ये क्वांटिटेटिव एनालाइज पर रिलाइज करता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि इसमें डाटा कलेक्ट किया जाता है नंबर्स की फॉर्म में। ठीक है, या फिर न्यूमेरिकल फॉर्म में। अब इसमें देखते हैं कि ये इससे बिल्कुल अपोजिट कैसे है। इसमें देखा था हमने कि इसमें जो क्या था, ये एक इजी और सिंपल प्रोसेस था। ये क्या है, एक डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, ये क्या है, डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और हमारा जो डिडक्टिव मेथड था ये क्या था, बिल्कुल इजी और सिंपल प्रोसेस था। ठीक है, आगे देखते हैं ये क्या था, ये था हमारा जनरल टू स्पेसिफिक, और ये क्या होता है, स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक है, ये क्या होता है, स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक है, ये रिलाई करता था क्वांटिटेटिव एनालाइज पर, और ये किस पर रिलाइज करता है, क्वालिटेटिव एनालाइज पर। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे पास कोई एग्जाम्पल होता है या फिर कोई बेसिक फेनोमेना होता है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, कोई एग्जाम्पल या फिर कोई बेसिक फेनोमेना सेलेक्ट करके उसके ऊपर हम रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद कोई पैटर्न फॉलो करते हैं, उस पैटर्न को फॉलो करने के बाद हमें थ्योरी मिलती है, और थ्योरी मिलने के बाद में सेम यही डाटा या फिर ये पैटर्न फॉलो होता है। ठीक है, क्या होता है, फिर हमें थ्योरी मिलेगी, फिर डाटा मिलेगा, फिर उस डाटा को हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। उसी के बाद हमारी जो थ्योरी है या फिर टॉपिक है वो सक्सेसफुल होगा। तो इसी प्रकार से हमारी रिसर्च होती है, और यही होता है हमारा इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। ठीक है, ठीक है, आगे का पॉइंट देखते हैं। इट इज स्टार्ट फ्रॉम इंडक्टिव टू डिडक्टिव। ठीक है, ये क्या होता है, ये स्टार्ट होती है फ्रॉम इंडक्टिव टू डिडक्टिव। ठीक है, जो भी हमने अभी पढ़ा है इंडक्टिव और डिडक्टिव क्या होता है, तो ये वहीं से स्टार्ट होती है, इंडक्टिव टू डिडक्टिव। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज बेस्ड ऑन अजम्पशंस ऑन हाइपोथेसिस। ठीक है, ये क्या होता है, ये और होगा यहां पर। ठीक है, ये किस पर बेस्ड होती है, अजम्पशंस पर और हाइपोथेसिस पर। ठीक है, अजम्पशंस और हाइपोथेसिस क्या होता है, मानकर चलिए अभी हम क्या है, हमारा जो मान के चलिए नर्सिंग का जो लास्ट ईयर चल रहा है, या फिर हम जो नर्सिंग की जो क्लासेज ले रहे हैं, फोर्थ ईयर की ले रहे हैं, तो क्या होगा कि अभी इसके कुछ दिन बाद पेपर्स हो जाएंगे, वो पेपर के बाद क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो मान लिया किसी स्टूडेंट के अभी 60% मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, तो 60% मार्क्स बन रहे हैं, तो वो क्या सोचेगा कि मेरे 70% अगर इस साल में आ जाते हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर क्या होगा कि 65% उसके ओवरऑल मार्क्स बैठ जाएंगे फोर्थ ईयर के। ठीक है, तो वो मान के चलेगा कि मेरे 65% मार्क्स बैठ जाएंगे आफ्टर द कंप्लीट बीएससी फाइनल। ठीक है, तो ये क्या था, अजम्पशंस था, ये क्या था, हाइपोथेसिस थी। बेसिकली कंडक्टेड टू डेवलप और टेस्टिंग हाइपोथेसिस। ठीक है, बेसिकली ये कंडक्ट की जाती है किसके लिए, डेवलप करने के लिए या फिर टेस्टिंग करने के लिए हाइपोथेसिस को। ठीक है, बेसिकली ये कंडक्ट की जाती है किसके लिए, डेवलप करने के लिए या फिर टेस्ट करने। साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन होगी हमारी, इट इज ए प्रोसेस यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट, सोल्व प्रॉब्लम एंड
टेस्ट हाइपोथेसिस। ठीक है, ये क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जो कि यूज किया जाता है इन्वेस्टिगेट के लिए, प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए। ठीक है, बिल्कुल इजी सी डेफिनेशन है, आप इजीली याद कर सकते हैं एक या दो बार में। ठीक है, दो बार आप इसका रिवीजन करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगी। इट इज ए प्रोसेस यूज टू इन्वेस्टिगेट, सोल्व प्रॉब्लम एंड टेस्ट हाइपोथेसिस। ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है, किसके लिए यूज किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन के लिए, प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम, कुछ इसके करेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं साइंटिफिक मेथड के, वो क्या होते हैं। इट शुड बी ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिकली प्रोसेस। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है कि कोई हमारा जो टॉपिक है साइंटिफिक मेथड, वो कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उसका करेक्टरिस्टिक्स कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या होगा हमारा, इट शुड बी ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिकली प्रोसेस। ठीक है, ये कैसी होनी चाहिए, ये सिस्टमैटिकली होनी चाहिए और ऑर्डरली होनी चाहिए। इट शुड कंट्रोल एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए एक्सटर्नल फैक्टर्स का। ठीक है, इसमें क्या होता है, कंट्रोल होना चाहिए एक्सटर्नल फैक्टर्स का। अगला पॉइंट देखते हैं, द फाइंडिंग शुड बी बेस्ड ऑन एम्पिरिकल एविडेंस। होता है जो हमारी रिसर्च होगी वो किस पर बेस्ड होनी चाहिए, जो हमारा प्रैक्टिकल वर्क है, जो एक्सपेरिमेंट्स है, उस पर बेस्ड होना चाहिए, तो वही होता है हमारा एम्पिरिकल एविडेंस। आगे देखते हैं, इट शुड बी बेस्ड ऑन अजम्पशंस एंड हाइपोथेसिस। ठीक है, ये बेस्ड होनी चाहिए अजम्पशंस पर और हाइपोथेसिस पर। ठीक है, यहाँ पर भी वही लाइन लिखी है, तो इट शुड बी बेस्ड ऑन अजम्पशंस एंड हाइपोथेसिस। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, इट शुड बी कंडक्टेड टू डेवलप टेस्ट एंड थ्योरीज। ठीक है, ये क्या होनी चाहिए, कंडक्टेड होनी चाहिए, किसके लिए, डेवलप करने के लिए, टेस्ट एंड थ्योरीज के लिए। ठीक है, सिक्स पॉइंट देखते हैं, द फाइंडिंग्स ऑफ साइंटिफिक मेथड शुड बी जनरलाइज। ठीक है, जो फाइंडिंग्स हैं साइंटिफिक मेथड की वो कैसी होनी चाहिए, जनरलाइज होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद अभी हम क्या करेंगे, जो हमने जो ट्रिक्स बनाई है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड की, उन्हें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे साइंटिफिक मेथड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम विद द ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं, या फिर ट्रिक के साथ डिस्कस करने वाले हैं। ट्रिक क्या होगी हमारी, ट्रिक होगी हमारी वो जीएस सीएस पढ़ाने वाला ट्यूटर है। ठीक है, ट्रिक क्या है, वो जीएस सीएस पढ़ाने वाला ट्यूटर है। ठीक है, वो जीएस सीएस यहाँ पढ़ाने वाला का पी लिखेंगे, वाले का वी लिखेंगे, ट्यूटर है। ठीक है, वो क्या है, वो जीएस सीएस पढ़ाने वाला ट्यूटर है। ठीक है, यहाँ पर V4 क्या होगा, वेरीफाई एबिलिटी। ठीक है, V4 क्या होगा, वेरीफाई एबिलिटी। O4 क्या होगा, ओरिजिनल या फिर ऑब्जेक्टिवली। ठीक है, G4 क्या होगा, जनरलाइजेशन। S4 क्या होगा, सिस्टमैटिक या फिर साइंटिफिक प्रोसेस। ठीक है, S4 क्या होगा, सिस्टमैटिक स्टडी या फिर साइंटिफिक प्रोसेस। ठीक है, C4 क्या होगा, कंट्रोल्ड। S4 क्या होगा, साइंटिफिक रिसर्च डिजाइन। P4 क्या होगा, प्रेडिक्टेबल या फिर प्रोविजनल। V4 क्या होगा, वेरीफाइड। T4 क्या होगा, थ्योरेटाइजेशन। ठीक है, थ्योराइजेशन। ठीक है, थ्योराइजेशन। ठीक है, U4 क्या होगा, यूनिवर्सलिटी। ठीक है, U4 क्या होगा, यूनिवर्सबिलिटी। ठीक है, T4 क्या होगा, टेस्टेबिलिटी। O4 क्या होगा, ऑर्डर्ड। ठीक है, O4 क्या होगा, ऑर्डर्ड। R4 क्या होगा, रेप्लिकेबिलिटी। ठीक है, R4 क्या होगा, रेप्लिकेबिलिटी। तो दोस्तों हमने यहाँ पर विद द ट्रिक जो हमारे साइंटिफिक मेथड के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिस्कस किए हैं। अगर आप इसको एक से दो बार डिस्कस करेंगे या फिर 3 बार ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपको ये सभी याद हो जाएंगे विद द ट्रिक। ट्रिक कहती है हमारी वो जीएस सीएस पढ़ने वाला ट्यूटर है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे, 2-3 बार में याद हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें जरूर बताना, हमें हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।